चलिए हम अब बढ़ते हैं आगे चरवाक दर्शन में तत्व मीमांसा के ऊपर। हमने ज्ञान मीमांसा के ऊपर बात किया। ज्ञान मीमांसा पे आपको क्या क्या लिखना है? पहला तो चरवाक किस प्रकार का दर्शन है उसके बारे में 2 लाइन लिखना। फिर ज्ञान मीमांसा क्या होता है उसके बारे में लिखना। ज्ञान मीमांसा स्रोत के रूप में वो किसको मानता है, प्रत्यक्ष को, उसको लिखना। फिर प्रत्यक्ष की परिभाषा लिखना। फिर कितने प्रकार से वो अपने ज्ञान मीमांसा सिद्धांत को प्रूव करता है? 2 प्रकार से, एक स्वीकार करने वाला और एक खंडन। स्वीकार कैसे करता है? 3 नियम के कारण प्रत्यक्ष वस्तु को मानता है। और अनुमान शब्द और प्रमाण को कैसे उसका खंडन करता है मैंने आपको उसको बताया। उसमें एक चीज मैंने बताया था, व्याप्ति वाक्य, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। इसके बारे में एक क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि व्याप्ति क्या होता है या व्याप्ति वाक्य क्या होता है। कभी पूछ दे आपको तो आपकी जानकारी के लिए बता दिए रहता हूं कि व्याप्ति क्या होता है। व्याप्ति की परिभाषा है, व्याप्ति हेतु और साध्य के बीच, हेतु और साध्य मतलब धुआं और आग, है ना। धुआं और आग के बीच 4 प्रकार का वो करता है। क्या प्रकार का? जीवन हेतु बने और साध्य के बीच 4 प्रकार के संबंध होते हैं व्याप्ति में। कौन कौन से संबंध? पहला होता है नियत संबंध, दूसरा होता है साहचर्य संबंध, तीसरा होता है नियत साहचर्य सार्वभौम संबंध, और एक होता है अव्याभिचारी, ठीक है, संबंध। ये 4 प्रकार के संबंध होते हैं। मतलब हेतु और साध्य के बीच नियत, साहचर्य, सार्वभौम और अव्यभिचारी संबंध को ही व्याप्ति कहते हैं। फिर से देखना, हेतु और साध्य के बीच, कोष्टक में लिख सकते हो, धुआं और आग के बीच नियत, साहचर्य, सार्वभौम और अव्यभिचारी संबंध को ही व्याप्ति कहते हैं। नियत मतलब क्या होता है जी? हमेशा। नियत मतलब हमेशा, जहां धुआं होगा वहां आग होता है, हमेशा होना चाहिए, तभी होगा। किसी चीज को हम लोग व्याप्ति वाक्य बनाने से पहले क्या क्या होना चाहिए? हमेशा, हर जब भी आग जले तब धुआं निकलना चाहिए। जब भी धुआं निकला है तो आग वहां पर होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे? नियत, तभी उसको व्याप्ति वाक्य में शामिल करेंगे। दूसरा है साहचर्य। साहचर्य मतलब साथ साथ, मतलब जहां जहां धुआं जाएगा वहां वहां आग जाएगा, आग बढ़ेगा वहां वहां धुआं जाएगा, ऐसा साहचर्य भी होना चाहिए। तीसरा सार्वभौम, और सब जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल भारत में आग जलता है तो धुआं निकलता है, अमेरिका में आग जलता है तो धुआं ही नहीं निकलता, ऐसा नहीं। सभी जगह क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, सार्वभौम होना चाहिए, जहां जहां आग होना चाहिए वहां वहां धुआं होना चाहिए। और एक है अव्याभिचारी। अव्याभिचारी का मतलब होता है एकांतिक। एकांतिक मतलब केवल इसी के साथ होना चाहिए और किसी के साथ नहीं। ऐसा नहीं कि पानी डाल रहे हैं वहां से धुआं निकल रहा है, केवल आग के साथ होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे? व्याप्ति। तो व्याप्ति तभी हम लोग निर्माण कर सकेंगे जब हेतु और साध्य के बीच में कैसे संबंध हो? नियत, साहचर्य, सार्वभौम और अव्यभिचारी संबंध हो, तभी उसको हम लोग व्याप्ति वाक्य में डालेंगे। इन चारों में से कोई एक भी नहीं है तो उसको व्याप्ति हम लोग नहीं बोल सकते, अब ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग तत्व मीमांसा, चरवाक का तत्व मीमांसा। फिर आपको क्या लिखना है भाई? चरवाक एक नास्तिक दर्शन है, अनिश्वरवादी दर्शन है ना। इसके बारे में 2 चीज लिख लेंगे। उसके बाद अभी ज्ञान मीमांसा सिद्धांत में कैसा दर्शन लिखे? वस्तुवादी दर्शन है, प्रत्यक्षवादी दर्शन है, ये सारी चीजों को लिखना है। जब पूछेगा तत्व मीमांसा सिद्धांत तो क्या लिखेंगे? चरवाक दर्शन का तत्व मीमांसा सिद्धांत कैसा सिद्धांत है? भौतिकवादी। भौतिकवादी मतलब यह किसको मानता है? निर्जीव वस्तुओं को सृष्टि के रचयिता। चूंकि हम लोग तत्व मीमांसा में किसकी चर्चा करते हैं? विश्व और जगत और जीवन के मूल में क्या है, ईश्वर है कि नहीं है, आत्मा, जीव, इन सब के बारे में, सत्ता किसकी है, इसकी चर्चा करते हैं तत्व मीमांसा सिद्धांत में। जगत कैसे बना, किनसे मिलकर बना, कितने प्रकार के द्रव्यों से मिलकर बना, क्या उसमें चेतन गुण है, क्या वो भौतिक गुण है, इसी आधार पर, इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चरवाक दर्शन का तत्व मीमांसा सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिकतावादी बोलते हैं। और भौतिकतावादी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सृष्टि के निर्माण में या जीवन और विश्व जगत के मूल तत्व के रूप में निर्जीव चीजों को, जड़ चीजों को मानता है, इसलिए इसको भौतिकतावादी दर्शन बोलते हैं। यानी कोई चेतन, ऐसा नहीं बोलता कि ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, ऐसा नहीं बोलता। ये बोलता है कि 4 प्रकार के कण हैं, उसी से मिलकर पृथ्वी का निर्माण हुआ, सारी चीज का निर्माण सिर्फ 4 प्रकार के कण से हुआ है, बोलता है। कौन से 4 प्रकार के कण? अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल। अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल। आकाश को यह नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि वो दिखता नहीं है। वो कहता है कि आकाश को देख नहीं सकते हम लोग, इसीलिए क्या करेंगे? उसको नहीं मानेंगे। अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल, इसको देख सकता है, स्पर्श कर सकता है हवा को,
त्वचा से, जो इंद्रियों से जिसको देख सकते हैं उसी को मानता है। तो पहला लाइन क्या लिखेंगे, चरवाक दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत उसके ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत पर आधारित है, यानी प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत पर आधारित है। चूंकि वो एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, इसीलिए वो विश्व और जगत के मूल तत्व के रूप में केवल उसी चीज को मानता है जिसको वो प्रत्यक्ष कर पाता है। इस हिसाब से वो केवल 4 चीजें, अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल को ही विश्व और जगत का मूल तत्व मानता है। चूंकि ये चारों तत्व जड़ तत्व हैं, निर्जीव तत्व हैं, इसी का अभौतिक तत्व हैं, इसीलिए इसको भौतिकतावादी, जड़वादी, बहुतत्व, एक से ज्यादा तत्व हैं, 4 है मतलब, तो इसको अनेकत्ववादी या बहुतत्ववादी दर्शन भी या सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर। विश्व और जगत के मूल तत्व में अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल को मानने के कारण इसको भौतिकतावादी, जड़वादी, बहुतत्ववादी दर्शन भी कहा जाता है। चरवाक का तत्व मीमांसा सिद्धांत उसके ज्ञान मीमांसा सिद्धांत प्रत्यक्षवाद से प्रेरित है, उसी पर आधारित है। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब देखेंगे तो क्या ये आत्मा ईश्वर इसका सबका क्या प्रत्यक्ष कर पाता है? नहीं। तो इसका मतलब ये ईश्वर को मानेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। आत्मा को मानेगा? नहीं, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। पुनर्जन्म? नहीं। तो ये ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष मोक्ष किसी को नहीं मानता, क्योंकि उसका किसी का भी क्या नहीं होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। क्लियर। तो क्या चीज, तो क्या बोलता है, ये बोलता है कि अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल से ही पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ है, पूरा भौतिक जगत का निर्माण इसी से मिलकर हुआ है, हमारे शरीर का निर्माण भी इसी से मिलकर हुआ है, हमारी इंद्रियों का निर्माण भी इन्हीं चारों तत्वों से मिलकर हुआ है। इन जड़ तत्वों से ही निर्जीव ही नहीं बल्कि सजीव द्रव्य के उत्पन्न हुए। हम जैसे लोग भी इन्हीं जड़ तत्वों से मिलकर बने हैं, ऐसा चरवाक कहता है। और चरवाक का कहना यह भी है कि जिन जड़ तत्वों से मिलकर हम बने हुए हैं, अंत में मृत्यु के पश्चात उसी जड़ तत्व में क्या हो जाएंगे, मिल जाते हैं। इन्हीं मिट्टी में, मिट्टी बना है, मिट्टी में क्या मिल जाओगे, ऐसा कहते हैं ना। तो ये चरवाक का ही कहना है कि मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, इसी 4 चीजों से बना हुआ है और इसी 4 चीज में क्या हो जाएगा, वो मिल जाएगा। ये चरवाक दर्शन का तत्व मीमांसी सिद्धांत है। तत्व मीमांसी मतलब जगत के मूल कण के रूप में 4 तत्वों को क्या करता है, वो मानता है। चूंकि अब इसमें ईश्वर के बारे में चर्चा ही नहीं करना है, क्योंकि उसको मानते ही है। आत्मा, पुनर्जन्म, किसी के बारे में चर्चा नहीं करना है। ये हुआ इसका तत्व मीमांसीय सिद्धांत। तो आप मेरे को पूछेंगे कि आत्मा तो हमारे शरीर में रहती है, उसको क्यों नहीं मानता है? तो इसने इसका वो दिया, अपना पक्ष रखा। इसने कहा कि आत्मा को वो शरीर का चेतन गुण मानता है, हमारे शरीर के अंदर का एक गुण मानता है आत्मा को। आत्मा को अलग से ऐसा नहीं मानता। तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे शरीर के अंदर ये वर्च्यू है, ये क्वालिटी है कि वो उसके अंदर एक गुण है। जैसे बोल देंगे ना, गाड़ी का गुण क्या है, चलना। हवा का गुण क्या है, बहना। वैसे तुम्हारे शरीर का गुण क्या है, आत्मा है, बोल दिया है, चेतन गुण माना है आत्मा को, शरीर का चेतन गुण। और उसने परिभाषा क्या दी है, आत्मा की परिभाषा क्या दी है, चेतना से विशिष्ट शरीर को ही आत्मा है कहा है। आत्मा कोई है नहीं बोलता है, ये बोलता है कि चेतना, हमारे चेतना से, हमारे शरीर में जो चेतना है, चेतना सहित जो शरीर है, उसी को क्या बोलता है, वो आत्मा बोलता है। क्लियर है। ये हुआ चरवाक दर्शन का तत्व मीमांसा सिद्धांत। अब मैं आप लोग को बताता हूं सुखवाद। चलिए, चरवाक दर्शन में अब हम लोग आते हैं उनके नीति मीमांसा सिद्धांत में। 2 हमने खत्म किया, कौन कौन सा, ज्ञान मीमांसा सिद्धांत और तत्व मीमांसा सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है वो है हमारा नीति मीमांसा सिद्धांत। और नीति मीमांसा सिद्धांत का ही भाग है कौन सा, सुखवाद। उसमें जो सुखवाद लिखा हुआ है ना, वो नीति मीमांसा सिद्धांत का हिस्सा है। तो पहला लाइन क्या हो जाएगा, सुखवाद चरवाक दर्शन का नीति मीमांसा सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आचार शास्त्र, आचार संहिता, नैतिकता आदि के बारे में चर्चा करते हैं। तो नैतिक दृष्टिकोण से चरवाक दर्शन आत्मदेहवादी है। आत्मदेहवादी मतलब शरीर में ही आत्मा का वास मानता है, या चेतना से युक्त शरीर को ही क्या कहता है, आत्मा कहता है। इसलिए उसको क्या नाम दिया गया है, आत्मदेहवादी कहा गया है। ठीक है। उसी को भू चैतन्यवादी माना गया है। ये कहता है कि जड़ तत्वों से ही चैतन्य चीजों का निर्माण हुआ है। हम सब जो सजीव और निर्जीव जो दोनों बने हैं, वो किससे बने हैं, जड़ तत्वों से। इसलिए उसको भू चैतन्यवादी कहते हैं। स्वयं निर्मित हुआ है, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी, इन चारों के सम्मिश्रण से ही सजीव निर्जीव सभी चीज का निर्माण हुआ है, इसलिए उसको भू चैतन्यवादी भी कहते हैं। ये एक इहलौकिक है। नैतिक दृष्टिकोण से कैसा है, इहलौकिक मतलब केवल इसी लोक को मानता है। ये और स्वर्ग जाएंगे, मरने के बाद नरक जाएंगे, ऐसा इसके पास कोई आइडिया नहीं है। ये कहता है
केवल यही लोक है, इसी लोक में जियो, इसी लोक में जो करना है करो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इहलौकिक भी बोलते हैं। निष्कृत है, निष्कृत का मतलब होता है शारीरिक सुख भोगी, आराम से खाना, अपने पेट को, इंद्रियों को, सबको सुख देना, आंख को अच्छा अच्छा दिखाना, अच्छा अच्छा जीभ को खिलाना, कान में अच्छा अच्छा गाने सुनना, ऐसे टाइप का। क्लियर है, शारीरिक सुख भोगी, शारीरिक सुख भोगी। इहलौकिक मतलब इसी लोक को मानने वाला, भू चैतन्यवादी जड़ तत्वों से सजीवों का मानने वाला, आत्मदेह वाले मतलब देह में ही आत्मा का वास मानने वाला, यानी देह और आत्मा को अलग नहीं समझता है, शरीर को ही वो आत्मा कहता है, वो उसका गुण मानता है। ठीक। स्वार्थवादी, स्वार्थवादी मतलब केवल अपना हित देखने वाला, अपना हित। यावद जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो। ये किसका कहना है, चरवाक दर्शन का मूल है। जब तक यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा, कर्जा लेना, घृतम पिबेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये कहता है कौन, चरवाक। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो। इस प्रकार ये कैसा है, सुखवादी है। कैसा है, सुखवादी। सुख को ही जीवन का परम लक्ष्य मानता है, सुख को जीवन का परम लक्ष्य, परम लक्ष्य। आया था क्वेश्चन में, आया था अभी प्रारंभिक परीक्षा में, पिछले साल वाली प्रारंभिक परीक्षा में, कि चरवाक किसको मानता है सबसे बढ़कर, धर्म अर्थ काम मोक्ष में किसको मानता है, तो किसको मानता है, सुख, सुख को मानता है, अर्थ को नहीं, काम को। क्या बोलता है, यावत जीवे सुखम जीवे, सुख, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, केवल कर्जा लो नहीं बोल रहा है, कर्जा लेके घी पीने की बात कर रहा है। घी पीना मतलब सुख, काम। तो देखो 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, काम और मोक्ष। तो ये मोक्ष को नहीं मानता और धर्म को नहीं मानता, कौन, चरवाक। केवल 2 चीज, 4 पुरुषार्थों में चरवाक केवल 2 चीजों को मानेगा, अर्थ और काम। अर्थ क्या है, पैसा, साधन है जिसके द्वारा सुख प्राप्त करेगा। और काम, काम क्या है, परम पुरुषार्थ माना है, इसी को परम पुरुषार्थ माना है चरवाक ने, सबसे बड़ा पुरुषार्थ। काम क्या है, साध्य है, जिसको पाना है। काम मतलब शारीरिक मानसिक सुख, काम मतलब शारीरिक मानसिक सुख। तो क्या कहता है, पैसे के द्वारा शारीरिक मानसिक सुख प्राप्त करना, काम प्राप्त करना। तो इसका परम चीज क्या है, कौन से पुरुषार्थ को मानता है, काम को मानता है। इसी कारण इसको क्या बोला गया है, सुखवाद। इसी को क्या बोलते हैं, सुखवादी दर्शन, सुख की लालसा। अर्थ के द्वारा किसको प्राप्त करना, काम को प्राप्त करना। इस प्रकार से इस चरवाक दर्शन का जो नीति मीमांसा सिद्धांत है, उसमें मूल्यों का अभाव है, वैल्यूज नहीं है, नैतिकता का अभाव है, नैतिकता नहीं है। कर्जा ले लिया, उसका क्या होगा उसके बारे में नहीं सोच रहे। आजकल के लोग अभी ऐसे ही हो गए हैं, बस पढ़ लेंगे कि हमको क्या है, हम तो पढ़ लेते हैं, हमको क्या करना है, यूट्यूब में जाना है, वीडियो देखना है, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करना है ना, लाइक भी नहीं करना है। ऐसे तो हो गया, आप लोग सब चरवाक बन के बैठे हो, समझ गए, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, तो ये रहा चरवाक दर्शन का सुखवाद। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर पे आएगा, उससे ज्यादा बड़ा है नहीं। तत्व मीमांसा भी ज्यादा बड़ा नहीं है, इसका ज्ञान मीमांसा सिद्धांत थोड़ा बड़ा है, 8 नंबर में दे सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं दे सकेगा 15 नंबर पे। तो जितना बताया हूँ उतना सफिशियंट है, उतना ही की पॉइंट है, उसी को बार बार पढ़ना है। और नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे एक बार मेरे को बात कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बढ़िया है, चरवाक दर्शन कंप्लीट किए हैं, कल अगले दर्शन पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।